बहुत सालों से सोच रही थी कि सूरजकुंड मेले में जाना है, जो कि फ़रीदाबाद में लगता है, लेकिन मेरे मायके से इतना दूर पड़ता था ना कि मैं कभी जाने की सोच ही नहीं सकती थी। तो फाइनली हम लोग गए 7 फरवरी को, मेरी एनिवर्सरी थी और हम लोगों ने एंट्री किया था ये गेट नंबर 1 से, जो कि गुजरात का मेन गेट बना हुआ था। और उसके बाद टिकट जो है ना इसकी 120 की है और वीकेंड पे अगर आप जा रहे हैं ना तो 180 की मिलेगी आपको। उसके बाद ये चेकिंग प्रोसेस से आपको गुजरना है और उसके बाद आप अंदर मेले में घुस जाते हैं। तो फाइनली मेरी ये विश पूरी हो गई और मैं वहाँ गई भी। लेकिन जब आप बच्चे के साथ जाते हैं ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, बेटी और हस्बैंड हम तीनों गए थे। तो बच्चे जो है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो मेरी बेटी मुझे बार बार कह रही थी, मम्मा कपड़े नहीं देखो ना। और ये काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, लेकिन मुझे लगा ना कि सूट जो था ना, सूट का कलेक्शन जो था वहाँ कुछ ज़्यादा ही था। हर जगह सिर्फ सूट थे, साड़ियाँ थी, सिर्फ इन्हीं के स्टॉल्स लगे हुए थे। क्राफ्ट की चीज़ें बहुत ही कम थी। तो ये कुछ क्राफ्ट की चीज़ें थी। जो ये भूटान का स्टॉल था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके अलावा ये शायद ईरान का था। बोर्ड, हाँ ईरान का ही है। तो बोर्ड वगैरह भी मैंने कैप्चर किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बेटी कभी अम्मी की गोदी में कभी अब्बू की गोदी में कर रही थी। और ये भूटान का ही स्टॉल है। तो कुछ चीज़ें ना वो वहाँ वाक़ई बहुत ही अच्छी थी। और वहाँ ना बड़े-बड़े फर्नीचर भी मैंने देखे थे। मैं वही सोच रही थी कि ये फर्नीचर लेके कैसे जाएँगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे जो पसंद आई ना, तो मेन प्रॉब्लम थी कि उसको हम लेकर कैसे जाएँगे। और यहाँ पर ये चल रहा था फ़ोक डांस। तो उधर जो कुछ लोग हैं ना वो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और यहाँ पे आपको ना विलेज वाला फ़ील तो ज़रूर ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो दीवारें थी ना वो गोबर से लीपी हुई थी, जो लीपते हैं ना गाँव में उस तरीके से। और ये टर्की का था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ बहुत ही प्यारी-प्यारी सी चीज़ें थी। तो मुझे ना सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन जो था ना वो यही लगा। तो मैंने ख़ैर कुछ लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी तोड़ देगी। तो थोड़ी जब वो बड़ी हो जाएगी ना तब मैं ज़रूर लूँगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लूँगी इस टर्की वाले स्टोर से। तो ये जो था ना बड़े ही कलरफुल और बहुत ही यूनिक सी चीज़ें थी और बड़ी ही अच्छी लग रही थी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है ये, मुझे लगा एशट्रे है। तो बड़ी सुंदर सुंदर सी कलरफुल चीज़ें थी। और उसके अलावा आप ना चलते चलते थक जाते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और मौसम ने ऐसी करवट मारी ना, एकदम से बारिश होने लग गई। तो हमें निकलना पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर के आप बारिश में वेट नहीं कर सकते कि कब तेज़ बारिश हो जाएगी। तो हम लोग ना तुरंत ही निकल लिए थे। और मौसम जब हम पहुँचे ना तो बहुत ही अच्छी तेज़ धूप थी। तो मौसम जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अचानक से बदल गया। तो हमें भागना पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़े-बड़े सोफ़े वग़ैरह रखे हुए हैं। और कुछ आउटडोर फर्नीचर भी थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर आपको क्रॉकरी भी बहुत ही भर-भर के मिलेगी। जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं ना वो भी आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें थी जो हमें नॉर्मली मार्केट्स में मिल जाती हैं। कुछ ही चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें अपने मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको चाहिए और आपके पास सहूलियत है ना ले जाने की, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और लेना भी चाहिए। तो मुझे ना यहाँ पे एक कॉर्नर स्टैंड भी पसंद आया था, जो कि यहाँ पे भी मैंने देखा था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया शायद। तो वो भी बहुत ही अच्छा था। और ये देखें, ये काफ़ी सारे फर्नीचर रखे हुए हैं। तो मैं यही पूछ रही थी कि इसको लेके कैसे जाते होंगे। तो खैर जो लेते हैं उन्हें पता होगा कि वो कैसे लेकर के जाते हैं, बुक करके उनको होम डिलीवरी मिलती है या क्या। तो यहाँ पे बहुत ही सारे फर्नीचर वाले आइटम थे, थोड़ी सी पहाड़ी वाला एरिया था। और यहाँ पर ना झूले भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। और ये तो मेरा फेवरेट है, रूम डिवाइडर। यहाँ पर भी देखें आपको क्रॉकरी ही मिलेगी। और ये था आउटडोर के लिए फर्नीचर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छी क्वालिटी में थे ये। तो झूले तो हम झूल ही नहीं पाए, लेकिन आप अगर जा रहे हैं ना तो ज़रूर झूलिए।